हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है जहाँ चाहा वहाँ राह। उसका जो है शॉर्ट समरी मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो है आपको किसके बारे में बता रखा है, ईला सचानी के बारे में। ठीक है। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बात की गई है कि ऐसा लग रहा है कि मलमल धोती का जो बादामी रंग है वो क्या है, बिल्कुल खिल उठ रहा है। किनारों पर क्या किया हुआ है, कसूती के टांकों से पिरोई हुई क्या बनाई हुई है, बेल बनाई हुई है। आपने देखा होता ना कि जब आप कोई भी कपड़ा लेते हो तो उसके साइड में या किसी चीज़ में आपने बेल बनी हुई देखी होती है, राइट। तो ऐसे बना रखी है। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे हैं। और ये सब कुछ किसने करा हुआ है, ये सब कुछ जो सजाया हुआ है ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। जो आपको दिख रहा होगा कि कैसे जो है इसके हाथ जो हैं यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, और वो जो सारा काम है अपना किन से कर रही है, अपने पैरों से कर रही है। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजाकोट गांव में अपने नाना के साथ जो है वो बीता हुआ है। 26 साल की है, वो गुजरात के एक ज़िले में रहती है जिसका नाम है सूरत, और उनका बचपन जो है अपने नाना के साथ बीता हुआ है पूरा का पूरा कहाँ पर, राजाकोट में। ठीक है। सांझ होते ही, सांझ मतलब होता है शाम। ठीक है। शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं। ठीक है। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला झूलकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी आयो रे। मतलब क्या होता है कि सांझ होते ही शाम को क्या होता है, मोहल्ले के सारे बच्चे, जैसे आप लोग जो है अपने घर से बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए, वैसे ही जो है वो बच्चे निकल जाते हैं। कुछ क्या करते हैं, मिट्टी में क्या करती है आप, बिल्कुल टेढ़ी जो है ऐसे कभी तिरछी लाइनें ऐसे ऐसे करके खींच के बनाते हैं। और कुछ क्या करते हैं, जो टूटे फूटे जो आपको पता है घड़े होते हैं, उनसे क्या करते हैं वो पिट्ठू बनाकर उनसे खेलना शुरू कर देते हैं। और जब इन सबसे उन लोग बच्चों का मन भर जाता है तो क्या करते हैं, झूले झूलना शुरू कर देते हैं और ऊंचे ऊंचे स्वर में जो है गाना गाना शुरू कर देते हैं, कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी आयो रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती है पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती है। मतलब वो गाना गाने में तो साथ देती है पर वो झूल नहीं पाते, ऐसे जैसे कि हमने डिस्कस किया कि उसके हाथ काम नहीं करते हैं। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। ठीक है। क्या होता है कि वो चुपचाप बैठ जाती है, अब क्या कर सकती है, वो कुछ कर तो सकती नहीं है। उसके बाद वो सोचती है कि काश मैं भी ऐसा कर पाती। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेले। कभी कभार वह पकड़ पकड़ाई और विश्व अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो वह फिर से निराश हो जाती। क्यों? क्योंकि उसके हाथ तो काम करते ही नहीं थे। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथ ने तो जैसे उसके साथ ना देने की ठान रखी थी। ठीक है। बहुत ज़्यादा कोशिश करती बट उसके हाथ बिल्कुल जो थे उसका साथ तक नहीं देते थे। ईला ने अपने हाथों की एक ज़िद को उसने क्या करा, एक चुनौती माना। उसने ये सोचा कि भाई मैं इन सब चीज़ों से पीछे हटकर हारने वालों में से नहीं हूँ। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथ से करते हैं। जो हम अब चीज़ें हाथ से करते हैं वो सब उसने पैरों से करना सीख ली। जैसे दाल भात बनाना, भात मतलब आपको पता है चावल जिनको हम कहते हैं, राइस। ठीक है। दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, ठीक है, तरकारी काटना,
यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना। ये सारे काम जो है उसने अपने जो है हाथों से करना सीख लिए, जो नॉर्मली हम लोग अपने पैरों से करना सीख लिए, जो हम अपने हाथों से करते हैं, क्योंकि हमें अगर कोई बोले ये सारे काम करना पैरों से तो हमारे लिए इतना संभव नहीं है। ठीक है। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने पर भी उसे परेशानी हुई। ठीक है। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थे और कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, कि कुछ को तो ये था कि भाई कैसे हम उसकी सुरक्षा करेंगे, कुछ था कि उसकी काम करने की जो स्पीड है उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। किसी काम को तो वह बहुत इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले बिल्कुल दंग रह जाते थे, पर किसी किसी काम को करने में जो था उसे थोड़ी थोड़ी जो थी वो परेशानी होती थी, पर वो फिर भी किसी चीज़ के आगे घुटने टेकती नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसके अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसने ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। मतलब उसको ये नहीं पता था उस टाइम तक कि परीक्षा में जो है वो कि उसे करने के लिए किसी और की जो है वो हेल्प भी मिल सकती है। यह जानकारी इला को अगर समय रहते ही मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे यह बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता। उसे इस बात का दुख तो रहता ही है, बट क्या होता है कि इन सब चीज़ों से वो हार मानने वालों में से तो नहीं थी कि वो चुपचाप जो थी वो बैठ जाती। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरती हुई देखती। ठीक है। उसके बाद क्या था कि उसकी जो माँ थी और दादी थी कशीदाकारी का काम करती थी और जिसे वो बचपन से देखती हुई आ रही थी, और ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। ठीक है। और यह भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं है, और ये सारा काम उसने अपने पैरों के अंगूठों के बल पे किया। पैरों के अंगूठों में वो सुई फंसा लेती थी, फिर उसमें वो धागा पिरोती थी। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया कि उसमें इतनी हिम्मत थी, उसके अंदर इतना पेशेंस था, उसके अंदर इतना धैर्य था कि उसने जो था कभी भी पीछे हटना नहीं सीखा। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। 15 साल तक आते आते वो इन सब चीज़ों में जो है वो माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने किए जाएं, कौन से रंग में कौन सा नमूना खिल उठेगा, टांके कौन से लगेंगे, मतलब हर चीज़ वो बहुत अच्छे से समझ गई थी कि कौन से कपड़े पे कौन सा रंग अच्छा लगेगा, किस तरह का मैं डिज़ाइन बनाऊँ, क्या करूँ, वो हर चीज़ जो थी वो सिर्फ समझ गई थी। कुछ ऐसा एक ऐसा समय भी आया जब उसके द्वारा काढ़े हुए परिधानों की प्रदर्शनी का मतलब होता है एग्जीबिशन। आपने देखा होगा जब आप ट्रेड फेयर जाते हो तो वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के जो हैं वो सामान लेकर आते हैं और वहाँ पे एग्जिबिट करते हैं, एग्जीबिशन लगी हुई होती है। तो वैसे ही जो था उसने जो बनाए थे उन सब चीज़ों की एग्जीबिशन लगाएगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक भी थी। इला ने काठियावाड़ टांगों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांते से उभारा था, पशु पक्षियों को जमाती क्या होता है, अपने ज्योमेट्रिकल जो आपकी शेप्स होती हैं, ये ट्रायंगल जैसे हो गया आपका, ठीक है, और आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, और आपका रेक्टेंगल हो गया, सर्कल, इनको, ठीक है। पारंपरिक का मतलब होता है पुराने डिज़ाइंस में। ये नवीनता मतलब नया, ठीक है। मतलब उसने क्या किया, पुराने डिज़ाइंस में अपनी कुछ नई कला को ऐड करके उसने कुछ नई चीज़ें पेश की। इला के पाँव अब रुकते नहीं थे, आंखों में बिल्कुल चमक आ गई थी, होंठों पे उसके मुस्कान थी, उसके अंदर एक अनूठा विश्वास था। वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं थी। मतलब उसके अंदर एक बहुत अच्छी हिम्मत आ गई थी, उसने हर चीज़ करने की जो थी वो ठान ली थी। तो यही है आपका चैप्टर और इसके वर्ड मीनिंग्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है। थैंक यू।